नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। झारखंड विधानसभा का 26 फरवरी से आहूत हुआ बजट सत्र खास है। खास इसलिए है कि इसने विरोध और प्रतिरोध के कई रंग 6 दिनों की कार्यवाही में देखे हैं। इसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध के स्वरों को सम्मान देने की तस्वीर देखी है, तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सदन को संसदीय परंपरा के अनुकूल चलाने की कोशिश भी। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की साहित्यिक अभिव्यक्ति देखी है, तो सुदेश महतो की आलोचना का स्तर भी देखा है। सरयू राय की बिना लाग लपेट की अभिव्यक्ति देखी है, तो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की विद्वतापूर्ण सरलता भी देखी है। बजट सत्र के 6 दिनों में झारखंड विधानसभा में अपनी छाप छोड़ने वाले किरदारों को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। असहमति को सम्मान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के चौथे दिन हेमंत सरकार हाय हाय के नारे लिखे हुए भगवा टी शर्ट पहने भाजपा विधायकों के साथ तस्वीर खिंचाकर यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार असहमति के स्वरों का भी सम्मान करती है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का संथाली में अभिवादन और असहमति को सम्मान देकर उन्होंने अपना किरदार तो ऊंचा किया ही, सदन की भी गरिमा बढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने यह संदेश दिया कि राज्य की बेहतरी के लिए वे विपक्ष की सार्थक आलोचना की न सिर्फ कद्र करते हैं, बल्कि उसके प्रति सम्मान का भाव भी उनके मन में है। गरिमा का ध्यान। झारखंड विधानसभा की 6 दिनों की कार्यवाही जिसने भी देखी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की सत्र संचालन की कुशलता और निष्ठा भी देखी। जब जब विपक्षी विधायकों ने सदन बाधित किया या संसदीय मानदंडों से भटकने लगे, उन्होंने अभिभावक की तरह उन्हें टोका और मर्यादा याद दिलाई। केंद्रीय विधायक इंद्रजीत महतो को जब उन्होंने सदन से बाहर करवाया, तब भी वे सदन की गरिमा अक्षुण्ण रखने की कोशिश ही कर रहे थे। पक्ष और विपक्ष की भावनाओं और परस्पर विरोधी स्वरों का सम्मान करते हुए उन्होंने अभिभावक की भूमिका का निर्वाह किया। उनके व्यवहार में एक सचेत शिक्षक और विधायी दायित्वों के प्रति उनकी निष्ठा की झलक साफ दिखी। विद्वता का सरल चेहरा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बजट पर अभिभाषण जिसने भी देखा या प्रेस वार्ता में उनकी बातें सुनी, अंदाजा लगा सकता था कि वे विद्वता का सरल चेहरा हैं। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जहां गरीबी के दुष्चक्र को रेखांकित किया, वहीं यह भी बताया कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीबों के जीवन स्तर में सुधार का इरादा रखती है। बजट की जब विपक्ष ने यह कहते हुए आलोचना की कि इसमें राजस्व कहां से आएगा, तो पन्ने के नंबर के साथ विपक्ष की आलोचना का जवाब दिया। बजट तैयार करने में वित्त सचिव हिमानी पांडे की टीम के कार्यों की भी उन्होंने तारीफ की और झारखंड आंदोलन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें जयपाल सिंह मुंडा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बताया। उनकी हर बात में सच्चाई की झलक दिख रही थी। विधानसभा की साहित्यिक आवाज। बजट सत्र में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को जिसने भी सुना, वह समझ गया कि वे विधानसभा की साहित्यिक आवाज है। संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ उनके वक्तव्य में सदन की गरिमा और महनीय संसदीय परंपराओं के अनुपालन का संदेश था, तो महाभारत की कथा भी थी। हेमंत सरकार की उपलब्धियों का गुणगान था, तो विपक्षी विधायकों की आलोचना भी थी। दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत किसानों के साथ खड़े होने की हिम्मत थी, तो झारखंडी संस्कृति के प्रति सम्मान भी था। और सबसे असरदार था उनका अंदाजे बयां। असहमति की तार्किक अभिव्यक्ति। बजट सत्र के 6ठे दिन आजसू सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने बजट पर चर्चा के दौरान असहमति की तार्किक अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, यह दिखाया। उन्होंने साफ गोई से कहा कि बजट में दूरदृष्टि का अभाव है। 10 एसटी विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजने की सरकार की योजना अच्छी पहल है, लेकिन यह उपलब्धि नहीं हो सकती। उन्होंने साफ किया कि गांव के गलियारों में जो भविष्य गढ़ा जा रहा है, सरकार का फोकस वहां होना चाहिए। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की जानी चाहिए। इस दौरान
विधायक प्रदीप यादव ने उनका प्रतिकार किया, पर उन्होंने शालीनता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने यह कहकर प्रदीप यादव को निरुत्तर किया कि मुझे बजट पर बोलने के लिए समय मिला है। अगर आप अलग से समय दिला दें तो मैं अतीत की उपलब्धियों को आपके समक्ष रख दूंगा। बजट का तार्किक विश्लेषण। संसदीय कार्य प्रणाली और वित्तीय मामलों के जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय कितने जानकार हैं, यह जग जाहिर है। तो जब बजट पर चर्चा के दौरान उन्हें बोलने का अवसर मिला तो बजट की कमियों का उन्होंने तार्किक विश्लेषण किया। उन्होंने साफ किया कि बजट सुंदर तो है पर व्यवहारिक नहीं। अभी जो राज्य की स्थिति है उसमें 65,000 करोड़ से अधिक का बजट नहीं बनाया जाना चाहिए था। बजटीय आवंटन के दोष को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संबंध रखने वाले जो विभाग हैं उन तक पैसा नहीं पहुंचता। राज्य सरकार ध्यान दे तो गैर का राजस्व दुगना हो सकता है और इससे राज्य की आय बढ़ाई जा सकती है। विपक्ष का तेजस्वी चेहरा। बजट पर चर्चा के दौरान विधायक भानु प्रताप शाही ने दिखा दिया कि वे विपक्ष का तेजस्वी चेहरा है। उन्होंने सत्ता पक्ष को अपने ओजस्वी भाषण से जता दिया कि उनकी धार को कम ना आंका जाए। सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बजट पर भाषण सुन रहा था, इसमें बजट से ज्यादा विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ कैसे पढ़ाया जाए इस पर जोर था। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष को लोकतंत्र की कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद उन्होंने कृषि लोन माफ किए जाने से लेकर 100 यूनिट तक बिजली बिल माफी योजना समेत कई मुद्दों पर सरकार की बखिया उधेड़ी। शोषण के खिलाफ सशक्त आवाज। पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंची झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बजट पर चर्चा के दौरान शोषण के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उनके भाषण से साफ हो गया कि समाज के निचले तबके के उत्थान में न सिर्फ रुचि रखती है बल्कि उसकी जबरदस्त पैरोकार भी है। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना से हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को आजीविका का साधन मिला। विपक्ष की खबर लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि किसान का लोन कहां माफ हुआ। उन्हें यह बताना चाहिए कि वर्ष 2019 में किसानों को मोबाइल फोन देने की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।